नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के शानदार एक दायरे के अंदर पिछले पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों ने कामकाज किया। वहां से वो दायरा टूटा, 15,800 के ऊपर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और इसको ड्राइव कर रहे थे निफ्टी बैंक, जो कि आज सुबह से ही एक रेंज के अंदर एक बहुत ही छोटे दायरे में कामकाज कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में वहां पर जोरदार तेजी आई और ब्रॉडर बेस बाइंग थी। तो मिड कैप में जोरदार तेजी, स्मॉल कैप में जोरदार तेजी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। आज चौतरफा काइंड ऑफ खरीदारी बड़े दिनों बाद मार्केट्स में देखने को मिली और कई सारे छोटे मझौले शेयर जो इतने समय से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे थे वो आज रेंज तोड़ते हुए दिखाई पड़े और एक अच्छी तेजी के अंदर आज वो ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मेजरली मार्केट्स में आज गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे मेटल, ऑयल एंड गैस से ओएनजीसी, बैंक से एसबीआई और उसके अलावा टाटा स्टील जैसे शेयर, टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता, हिंडाल्को, ये वो सब नाम है जो कि आज मेटल में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, बीपीसीएल जैसे नाम शामिल हैं। मिड कैप गेनर में केआरबीएल में आज जोरदार तेजी थी। कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स रादर अवंती फीड्स के अंदर खरीदारी आज आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में अदानी ग्रुप के समूह के शेयर, अदानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस, एनर्जी, सब में आज प्रेशर था। शानदार दिन था आज मुथूट फाइनेंस के लिए ऑल टाइम हाई पर, टाटा कम्युनिकेशन के लिए ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ, आईआरसीटीसी के लिए जहां पर जोरदार तेजी थी, टाटा पावर में जहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का एक साफ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे खबरें, बहुत सारे रीजंस जिसके आधार पर भारतीय बाजारों में आज तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी और हफ्ते की एक शानदार शुरुआत आज देखने को मिली। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और पहले दर्शक आशुतोष यादव, एनएमडीसी को लेकर सवाल। यादव साहब, अगर आपने खरीद रखा है तो पहली चीज़ बने रहिए। आपकी खरीदारी का भाव नहीं पता इसलिए कुछ नहीं कह सकते कहाँ तक, लेकिन हाँ बने रहिए। पहली चीज़, नीचे मिल जाए अगर ये कहीं शेयर आपको 70 रुपये, 80 रुपये, 82 रुपये इन रेंज में कहीं दिखाई पड़े कभी भी आगे, तो आप इसको अच्छे डिविडेंड यील्ड के तौर पर उस समय पर देख सकते हैं। अभी के लिए आप फिलहाल तो बने रहे। मेटल साइकिल तेज़ी में आई है दोबारा, तो शायद अब ट्रेंड आता हुआ दिखाई पड़े। मेटल में बुलिश हैं काफ़ी ब्रोकर्स अभी भी, तो बने रहना ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा आपके लिए। सुनील कुमार जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी है और जिस तरह की परफॉर्मेंस की सब्सिडरीज की स्पेशली सीजी की तरफ से, तो इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, घबराएं नहीं। अगर आपने खरीदारी ऊपर के लेवल पे भी की और नीचे आ गया तो भी आप बने रहें। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, उससे ज़्यादा कुछ कहने लायक ही नहीं होता स्टॉक के लिए। अच्छा, प्रेमचंद सिंह का सवाल है, रेणुका शुगर, बैंक ऑफ इंडिया। सर, रेणुका शुगर में तो आपने जिस भी दाम पे खरीदारी की होगी फिलहाल तो आपको मुनाफा ही हो रहा होगा और आप बने ही रहिए क्योंकि सर्किट लगी रहे लगातार। नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। विल्मर की कंपनी है, अब इसमें जो पुराने प्रमोटर है वो कंपनी से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, तो ये एक अच्छा ट्रिगर है। नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। थोड़ा समय आप दीजिए, आप बने रहिए। बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी भाव पर डिपेंड करता है आपने किस भाव पर खरीदारी कर रखी है। पीएसयू बैंकिंग में थोड़ा बस दोबारा आया है, शायद तेज़ी रहे अभी इसके अंदर, तो आप बने रह सकते हैं दोनों स्टॉक्स के अंदर। अच्छा, मुथूट फाइनेंस, समीर कुमार माझी साहब, मतलब ये तो ज़रूर बने रहने वाला शेयर है, इसमें आप कोई फेरबदल ना करें। नीचे के भाव पर मिले आप ज़रूर खरीदारी करें। 58,000 करोड़ के आसपास के शायद ये लोन दे चुके हैं अभी, जो मैं गलत नहीं हूँ तो, और 82,000 करोड़ रुपए के आसपास के सोने की वैल्यू इनके पास रखी हुई है और अभी भी शायद इनकी मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास ही है। तो 70% के आसपास लोन, ऑब्वियसली सोना देकर आप लोन ले रहे हैं तो सोने जैसा कोलैटरल इनके पास है और उसके बाद इंटरेस्ट भी आता है। 161 टन गोल्ड इनके पास है जो कई देशों के रिजर्व से ज़्यादा है, तो बहुत ही क्लास कंपनी है। आप ज़रूर बने रहिए। नीचे मिल जाए, आपके दाम से आधे पे मिल जाए तो भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट को सर रख सकते हैं सिन्हा साहब, लॉन्ग टर्म पे रख तो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म कभी भी आप कोई शेयर रखेंगे तो उसके क्वार्टरली नंबर आपको ईयर मतलब बार बार बेसिस पे रिव्यू करना पड़ेगा, एटलीस्ट छमाही के, तो ताकि उसकी सिचुएशन में कोई फेरबदल हो रहा होगा तो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल आपको लेना होगा। 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के नंबर्स देखते रहिए और फिर आप अपनी पोजीशन को रिव्यू कर करके बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर प्रणव साहब, संजीव भसीन सर की कॉल है तो उसके मैं अपनी क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। आप जानते हैं उनका एक्सपीरियंस 25 साल का एक्सपीरियंस है, करीब करीब 2.5 दशक से बाज़ार को देख रहे हैं, सीनियर हैं काफ़ी, बाज़ार को बहुत अच्छे समझते हैं। उनकी कॉल्स को कैसे कोई डिनाई कर सकता है, दोहराए रख सकता है उसके ऊपर। हालांकि जो दोनों कॉल हैं उसमें फेडरल बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं जो उन्होंने Q1 के नंबर दिए हैं, तो बने रहिए। गोल्ड फाइनेंसिंग में अग्रणी कंपनी है ये।
और दूसरा गोदरेज कंज्यूमर, तो ऑब्वियसली आप एफएमसीजी स्पेस की वन ऑफ द मेजर कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, तो दोनों कंपनीज़ में कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी किसी जानकार की अगर कोई कॉल दी जा रही है तो कोई जानकारी के पीछे वजह होगी, तभी कॉल दी जा रही है। और संजीव सर तो वैसे ही आप जानते हैं इस सेक्टर के या बाज़ार के बहुत ही जाने माने एनालिस्ट हैं, तो उनके बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। और टेक महिंद्रा क्यों टूटा आज 1%? अरे अग्रवाल साहब, 1% कोई फॉल नहीं होता, 1% माइनर डिप हो सकता है। एक बड़ी तेज़ी आईटी में देखी गई है, आईटी के नंबर्स अवेटेड हैं, टेक महिंद्रा लास्ट होगी नंबर्स देने में, थोड़ा डिस्काउंटिंग प्रोसेस भी होता है किसी भी स्टॉक का। अब अगले क्वार्टर के नंबर्स को डिस्काउंट करेंगे हम टीसीएस के नंबर्स के साथ, और वहाँ से शुरुआत होगी बाकी चीज़ों की। तो एक आध टेक महिंद्रा एक क्लास कंपनी है, आप इसमें कोई 1-2%, 2% को कोई फॉल नहीं मानेंगे। ये तो एक छोटा मोटा माइनर डिप है, और बढ़िया डिप अगर ऐसे स्टॉक में मिलता है तो आपको नीचे तो एक्यूमुलेट करने वाले स्टॉक हैं, कोई दिक्कत नहीं इन कंपनियों के साथ। 1-8% के फॉल में घबराएं नहीं, अच्छी कंपनी है। आज एग्रेसिव सेक्टर आगे आए थे, मेटल तेज था, बैंकिंग तेज था, रियल्टी तेज था, तो डिफेंसिव थोड़े पीछे हो गए। ये चर्निंग सेक्टर की चलती रहती है, तो इसमें आप इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। नज़ारा टेक, देव शर्मा साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए नज़ारा टेक 1500 रुपये से चला तो है, झुनझुनवाला साहब की बैक्ड कंपनी है, दूसरा इक्विटी बाज़ार में है नहीं, और अभी जिस जंक्चर पे बंद हुआ है 1740 शायद बंद हुआ है आज ये, तो 1740 के आसपास अगर ये बंद होता है तो 1750, आज 75 तक भी गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन लग रहा है कि सस्टेन करेगा। आप बने रह सकते हैं, मीडियम टर्म में तो आपको अच्छा मुनाफा दे देगा। लॉन्ग टर्म के कोई भी स्टॉक के लिए, ना केवल नज़ारा टेक बल्कि किसी भी स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म तभी सही है जब आप उसके नंबर्स को रिव्यू करेंगे। कोई कंपनी के नंबर अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर या छमाही बाय छमाही थोड़े बेटर होते हुए दिख रहे हैं, ये 1-2 साल को छोड़ दीजिए कोविड टाइम्स को, इसके अलावा अगर आपको बेटर होते हुए दिख रहे हैं छमाही भर छमाही, सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्सेशन या किसी कॉस्ट को कम करने की बदौलत तो नहीं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, काम अच्छा कर रहा है, बिक्री अच्छी हो रही है, चलिए बाकी चीज़ें भी छोड़ दिए, बिक्री अच्छी हो रही है और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे दिख रहा है, लॉस में नहीं जा रहा बिक्री होने के बावजूद भी, तो आप उसमें ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शेयर का दाम ज़्यादा है और भाव प्रॉफिट बहुत कम है, मतलब 10 करोड़ का मुनाफा और 5000 का शेयर, तो ये तरह की चीज़ों को बाजार बर्दाश्त नहीं करता, कभी ना कभी नीचे आना होता है। तो आप इन 2-3 तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाइएगा। अच्छा, बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ अग्रवाल साहब, कुछ दिन पहले सवाल किसी ने पूछा था, तब मैंने टाटा कम्युनिकेशन बोला था, आज ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ, फिर मैं वही बोलूँगा। आप टाटा कम्युनिकेशन को देख लीजिए, कंपनी ख़राब नहीं है। 1170 में टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है, 1370 अगर मान लेते हैं तो भी 200 ही रुपये महंगा हुआ वहाँ से, तो भी बहुत कोई महंगी चीज़ नहीं है। 1170 के आसपास मिल जाता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ खरीदारी कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। अवंती फीड्स, अच्छा राजकुमार चौधरी साहब का सवाल है, डीएलएफ बाय किया है आपने? सर डीएलएफ पे कॉल थी किसी की, बाय साइड पे ही कॉल, चयन तो ठीक है, रियल एस्टेट भागा भी है, तो पैसा तो आपको बनेगा, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पेश पटेल साहब, बजाज हिंदुस्तान में बाय करना फ़िलहाल तो नहीं सही है, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई है पूरे शुगर स्पेस में। रेणुका एक्सेप्शनल है क्योंकि उसमें प्रमोटर चेंज हुआ है, इसलिए वो शेयर अलग चल रहा है, उसकी अलग कहानी है। सुबेक्स में 55 से 58 रुपये बेस्ट बाय लेवल थे, जो आज सुबह था भी। एक बड़ा ब्लॉक हुआ या पता नहीं, ऐसी कोई खबर अवेटेड है, 9 जुलाई को इनकी एक एजीएम भी है, लेकिन उससे पहले इसमें बाइंग आई, 2.5 करोड़ शेयरों के साथ बाइंग आई और अपर सर्किट ही लग गया आज 70 रुपये की रेंज में। कल भी शायद तेज़ी रहेगी इसमें, तो अभी आउटराइटली जाके मत बाय करिए, सिर्फ इसलिए कि आप बाय नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर नीचे मिल जाएगा, ये नहीं तो कोई और नीचे मिल जाएगा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। 7000 शेयर हैं, एट ए टाइम सभी ऊपर नहीं होते, एट ए टाइम सभी नीचे नहीं होते, कुछ अच्छे दाम भी होते हैं, अच्छे शेयर भी होते हैं। आप रुकिए, नीचे मिलेगा तो आप जरूर खरीदारी करिएगा 55-58 रुपये की रेंज में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज तो। अवंती फीड्स, मित्तल साहब आपने खरीद रखा है, आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमने खरीद लिया, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अवंती फीड्स के केस में वैसे तो कमोडिटी साइकिल के सारे शेयर आज ऊपर थे, एपेक्स भी ऊपर था, अवंती ऊपर था, वाटर बेस ऊपर था, तो फिलहाल तो लग रहा है कि मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, वैसे भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लाइक तो इसमें सिर्फ एक वेंकीज ही दिखता है, इसमें बहुत स्टीम है, बहुत वैल्यू है, लेकिन बाकी कारोबार में इतनी वैल्यू है नहीं। गोदरेज एग्रोवेट और आप मान लीजिए सेकंड नंबर पे,
लेकिन ये सब मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, मीडियम टर्म के लिए इनको आप लीजिए, प्रॉफिट ठीक ठाक बने तो आप निकल जाइए, वही ज़्यादा बेहतर। और अगर आपको लगता है आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं तो आप प्रॉफिट के शेयर कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए और उनके साथ आप बने रहिए। सीएट, अरे गुप्ता साहब, इस पर किसी ने कॉल दी थी 2-4 दिन पहले, शायद प्रकाश दीवान साहब की कॉल थी। सीएट मतलब कंपनी में कोई बुराई नहीं, क्लास कंपनी है, शायद सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है एमआरएफ के बाद। एमआरएफ का 26% मार्केट शेयर है, इनका 18% मार्केट शेयर अपने स्पेस में। तो आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है और आज से नहीं है, मतलब काफ़ी पुरानी है, शायद 60-70 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, जानता हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर एक्यूमुलेट करिए स्टॉक को। हार्दिक बरोट साहब, बजाज फाइनेंस नीचे जाएगा तब आप खरीदेंगे, अब जब नीचे आएगा तब आप क्या कहेंगे, और नीचे आएगा तब आप खरीदेंगे, और नीचे आएगा तब क्या कहेंगे, और नीचे आएगा तब खरीदेंगे। देखिए मार्केट में कोई भी चीज़ कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे आएगी किसी को नहीं पता, ठीक। इस तरह की बल्क बाइंग का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको लगता है कि आप खरीदना चाहते हैं, ये कंपनी आपको पसंद है, आप 100 शेयर लेना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो 10 आप यहाँ ले लीजिए, बाकी 90 की SIP लगा दीजिए, या 20 आप यहाँ ले लीजिए, बाकी 80 की SIP लगा दीजिए। हर महीने थोड़े थोड़े शेयर लेते रहिए। अच्छी कंपनी है तो बंद थोड़ी ना होगी, नीचे मिल जाए तो और अच्छा होगा, लेकिन कहाँ तक नीचे हो किसी को नहीं पता ना। SIP में आपको हमेशा नीचे का भी फायदा मिलेगा, ऊपर का भी फायदा मिलेगा, तो आप इस तरह से खेल सकते हैं। लेकिन बल्क बाइंग के लिए जिस दिन ये 1800 आया था उस दिन इस पर 700 रुपये की खबरें चल रही थी बाजार में, तो कोई नहीं जानता नीचे मतलब क्या होता है। लेकिन हाँ, कहीं किसी बुरे दिन आपको मिल जाए तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और यस बैंक लॉन्ग टर्म, झा साहब, जब तक नंबर नहीं सुधरेंगे कोई लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है। नंबर सुधर जाए बात अलग है, लेकिन अभी नंबर नहीं सुधरे तो इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। डायनामेटिक टेक, सर राजीव जी काफ़ी चला हुआ शेयर है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए वही बात है कि नंबर्स को आप रिव्यू करते रहिएगा, लेकिन थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पर मेंटेन करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बायोकॉन एंड स्नोमैन, शेख साहब बायोकॉन में बने रहिए, नीचे मिले और खरीदारी करिए, स्नोमैन को अवॉइड करिए, इस सेक्टर का लीडर है ब्लू डार्ट, उसको पिक करिए, वो कहीं नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल जाइंट है, DHL उसकी प्रमोटर है, बहुत दिन चला भी नहीं है, कभी भी चल सकता है, लेकिन बायोकॉन के साथ आपका कॉम्बिनेशन ब्लू डार्ट ज़्यादा बेहतर है, स्नोमैन नहीं। भारती लाट साहब, भारती पर ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं, संजीव हसीन साहब पॉजिटिव थे, नंबर्स भी ठीक थे, टाइप भी बहुत हैं, खबरें भी बहुत अच्छी हैं, बट शेयर नहीं चलता, थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि ये स्लो मूवर है। लोअर लेवल पे 380, 420, 470, 520 तक कहीं भी मिल जाए ले लीजिए, और ऊपर की तरफ 640 मैक्सिमम जाता है, 620, 621 तक, वहाँ कहीं निकल जाइए। अभी तो यही रेंज है, इसको प्ले करिए, रेंज तोड़ दो तो बात अलग है, तब और कुछ सिचुएशन बनेगी। हीरो मोटो को अब नहीं चल रहा है, सुमित साहब बढ़िया है ना, नहीं चल रहा है तो कंपनी तो बुरी नहीं है, 7 लाख गाड़ियाँ बेचती है, दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, बिक्री करने वाली कंपनी, सॉरी, 5 लाख तो कोविड टाइम में भी बेच डाला, 4.5 लाख, ठीक है, गाड़ियाँ नहीं बिक रही तो शेयर भी नहीं चल रहा, बढ़िया मौका है आपके लिए तो एक्यूमुलेट करने का शेयर। ऐसे शेयर तो अच्छे होते हैं जो नहीं चलते, नीचे के माल एक्यूमुलेट करिए, ऊपर जाए बेच दीजिए। लेकिन अगर आपको अभी घबराहट हो रही है तो कैसे काम चलेगा? कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऑब्वियसली बात, देश की सबसे बड़ी ऑटो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है, बाइक में, इसमें आपको क्या घबराहट होनी, आराम से भरिए नीचे की तरफ माल। हैप्पीएस्ट माइंड, अरे बहुत बढ़िया माजी साहब, आपने बहुत सही दाम पे शेयर खरीदा हुआ है, 325 रुपये में होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल बने ही रहिए, बस नंबर्स के ऊपर क्लीनली नज़र रखिएगा, नंबर अगर बहुत ख़राब होते हैं तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है। भागा हुआ शेयर भले ही है, यहाँ आउटराइटली मत खरीदारी करिएगा, नीचे आएगा तब आप इसमें दोबारा नज़र रखिएगा। जयप्रकाश शर्मा साहब, रिलायंस पे क्या बात करिए, अगर आप देश बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो रिलायंस भी बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियसली बात है, 17 लाख करोड़ की कंपनी, 16 लाख करोड़ की कंपनी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर 75,000 करोड़ का तो सिर्फ केपेक्स है, इतनी बड़ी तो किसी कंपनी की मार्केट कैप नहीं होती, इतना इनका केपेक्स है, इतना बड़ा बुके, इतने सारे धंधे, पेट्रोकेमिकल में, रिटेल में, टेलीकॉम में, प्लास्टिक्स में, केमिकल्स में, 17-18 तरह की तो इंडस्ट्रीज को केटर होता है। और इस तरह की कंपनी के बारे में क्या सोचना, आपको नीचे मिल जाए तो बेस्ट स्टॉक आप नीचे पाएंगे, नहीं है SIP करिए, ये तो बढ़िया कंपनी है रखने के लिए, पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा है मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस का, आप अकॉर्डिंगली इसको कॉल लीजिए।
चलिए एक आध सवाल और ले लेता हूँ। SBI फ्रेश बाय, विकास साहब आज तो चला है, कल भी शायद गैप अप ओपनिंग ना हो, तो थोड़ा सा वेट करें। तकनीकी जानकार हमारे यहाँ इस पर कई बार राय दे रहे हैं, आपको 10 रुपये नीचे कहीं मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियस बात है, कोई लेवल ही बाय होता है, एवरी लेवल से बाय, तो आप रणनीति अपनी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। JP एसोसिएट, लाट साहब JP एसोसिएट के बारे में क्या बोला जाए, और HFCL भी रादर, HFCL भी उसी कैटेगरी में आ रहा है वैसे तो। सूरज कुमार साहब पहले आपको मैं जवाब दे देता हूँ। HFCL के केस में बाजार में खबरें बहुत हैं, लेकिन बहुत पैसा बर्बाद हुआ है इसमें बहुत सारे निवेशकों का। आप इसके ज़रा लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आजकल चल रहा है बात अलग है, लेकिन बहुत कॉशियसली ट्रेड करिएगा, अपने पैसे के साथ बहुत संभल कर ट्रेड करिएगा स्टॉक में। नीचे तरफ प्रमोटर ने माल लिया था इसमें 16 रुपये में, उसके बाद शेयर चल रहा है। बहुत सारी कहानियाँ इसमें हैं मार्केट में, बट फिर बोलूँगा बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करिएगा। और JP केस में साफ है सर, जब तक JP एसोसिएट का कोई भी टर्न अराउंड नहीं होता, नंबर में नहीं आता, तब तक टर्न अराउंड नहीं माना जाएगा। कुछ भी कहानी चल जाए, कुछ भी हो जाए, बुक्स सब कुछ कहती हैं। जो कंपनियों में मैंने टर्न अराउंड की बात की, चाहे वो CG पावर हो, सुबेक्स हो, रेणुका हो, 3i इन्फोटेक हो, इन सब में नंबर्स बोल रहे हैं, इनके नंबर्स में लॉस कम हुआ है, CG तो प्रॉफिट में भी आ गया है, सुबेक्स प्रॉफिट में आ चुका है, फंड्स ले रहे हैं, इसीलिए खरीदारी हो रही है। लेकिन जहाँ पर नंबर नहीं बोल रहे हैं अवॉइड करिए, सिंपल है। कितना भी अच्छा आपको डील मिल रहा हो अवॉइड करिए, कुछ और अच्छा ले लीजिएगा, अगर होगा तो मिलेगा, वहाँ पर भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। खैर चलिए अब इतने ही सवालों को शामिल करेंगे, बहुत सारे सवालों पर हम बातचीत कर चुके हैं। माफ़ी उन सभी लोगों से, क्योंकि आज सवाल बहुत ज़्यादा थे, तो हम माफ़ी चाहेंगे उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च पे जुड़ सकते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।